Hello everyone, Pratham this side. Welcome back to our channel. So this video is all about support and resistance. ठीक है, many beginners lack making support and resistance. ठीक है, उनको समझ में नहीं आता भाई कैसे बनाए, इधर लाइन उधर लाइन, पूरा खिचड़ी बन जाता है चार्ट में और कुछ समझ में नहीं आता। जब ट्रेड लेते तो ट्रेड फेल होता है, वापस जाता है ब्रेकआउट फेल और लॉसेस एंड लॉसेस। ठीक है, तो क्लियरिटी नहीं आती भाई कहां पे सपोर्ट बनाए, क्या होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो बहुत सिंपल वे में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि कोई बच्चा भी अगर देखे तो उसको समझ आ जाए। तो बहुत सिंपलेस्ट वीडियो होने वाला है और उसके बाद आप किसी और को भी समझा सकते हो बहुत ही इजीली। ठीक है, तो अभी चार्ट्स में चलते और डिस्कस करते हैं। तो अपन स्क्रीन में आ गए। ठीक है, चलो सबसे स्टार्टिंग से बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस का साइकोलॉजी क्या होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होता है, कैसे मार्केट वर्क करता है, सबसे पहले इसके ऊपर इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आप एक बार समझ जाओगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे एक लाइन बना लेता हूँ मैं। ठीक है, ये लाइन हो गया, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट। सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं, आप समझ लो जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे सेलर्स बैठे, क्या बैठे, बस सेलर्स बैठे। सपोर्ट, सपोर्ट में बायर्स बैठे हैं। बहुत ही सिंपल टर्म में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे बायर्स बैठे, तो क्या होता है ना यार, मार्केट सप्लाई डिमांड के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं मैं। आपके एरिया में मान लो स्वीट का शॉप है। ठीक है, स्वीट का एक ही शॉप है सिर्फ। ठीक है, और आपका एरिया देखो इतना बड़ा एरिया है और यहाँ पे सिर्फ स्वीट का एक ही शॉप है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके एरिया है वहां पे मान लो कि 1000 लोग रहते हैं। ठीक है, और जो इसके बनाने का सप्लाई करने का कैपेसिटी है यहाँ पे 100 समोसे का कैपेसिटी है मान लो। ठीक है, 100 समोसे का कैपेसिटी है इसका बनाने का। और यहाँ पे लोग कितने रहते हैं, लोग कितने रहते हैं, 1000 लोग रहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे सप्लाई कम होगा और डिमांड ज्यादा होगा क्योंकि लोग ज्यादा है। अब जब यहाँ पे यार आपके एरिया में एक ही स्वीट के शॉप में समोसा, लॉजिक बना, मान लो यार कोई भी शॉप है, नॉर्मल स्नैक्स का शॉप है। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपके एरिया में एक ही बढ़िया शॉप है, कोई है नहीं। अब यहाँ पे सब लोग यहाँ के यहीं पे जाने वाले, इसी शॉप में जाने वाले, शॉप वाले को भी पता है। तो अब क्या होगा ना, 100 समोसा बनाने की कैपेसिटी 1000 लोग, तो यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है। ठीक है, डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई माइनस में बहुत कम है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे जो समोसा 10 रुपए का मार्केट में नॉर्मल मिलता है ना, अब ये बेचेगा 20 रुपए में समोसा। ठीक है, महंगा बिकेगा। ठीक है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। ठीक है, और ये चीज आपको समझ में आ गया। क्या समझ में आया इसे, कि जहां पे डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो वहां पे महंगा बिकता है, राइट। और जहां पे सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम हो तो वहां पे चीजें सस्ती मिलती है, राइट। चलो ये भी सबसे बेसिक चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब ये लेके चलते हैं, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, यहाँ पे बायर्स बैठे। ठीक है, राइट। अब मान लो, हाँ, अब यहाँ पे आपने 1000 रुपए का खरीदा। ठीक है, स्टॉक बाय के कुछ भी 1000 रुपए का आपने बाय कर लिया। ठीक है, अब ये मार्केट यहाँ से गया, यहाँ पे से ऊपर गया। ठीक है, सस्ते में मिल रहा है, यहाँ पे पहली बात सस्ते में मिल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो ठीक है, मार्केट प्राइस शूट अप कर गया ऊपर की साइड। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे आपका मान लो यहाँ पे 3000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 3000 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है, मतलब पैसा कितना हो गया आपका, 3 गुना ज्यादा हो गया। अब यार आपका पैसा 3 गुना जब ज्यादा हो गया तो अब लोग सोचेंगे कि बेच देता हूँ अब यहाँ पे, है ना। 3000 हो गया, 1000 लगाया, 3000 हो गया, बड़े नंबर्स ले लो तो अच्छा लगेगा सुनने में। मान लो 1 लाख रुपए यहाँ पे लगाया और 3 लाख रुपए हो गया, तो यहाँ पे आप बेचोगे, बहुत ऑब्वियस सी चीज है ना, बेचोगे यहाँ पे कि भाई घर पे लाए पैसे। यहाँ पे प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस नीचे आया, अब यहाँ पे सब सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लो आपके एरिया में और 2-3 दुकान खुल गया। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, डिमांड जैसा है उधर से सप्लाई भी बढ़ गया, क्योंकि पहले एक दुकान में समोसा मिलता था, अब 3 दुकान में समोसा मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, कंपटीशन है, अब तीनों के पास ज्यादा ज्यादा का मिलेगा तो काम नहीं चलेगा। वहां पे अगर एक दुकान वाले ने प्राइस कम कर दिया, जहां 20 का मिल रहा है 15 या 10 कर दिया, कि सब लोग वहीं पे जाएंगे। ठीक है, अब सब लोग वहीं पे जाएंगे। अब यहाँ पे मेरे को मान लो कि मेरे जैसे किसी बंदे का यहाँ पे मैंने नहीं खरीदा, मान लो यही मार्केट चलता है ना, ऐसे क्यों मार्केट अप ऊपर जाता है। ठीक है, ये समझते हैं। अब मान लो कि मैंने 1000 में मेरा मिस हो गया, आपने खरीद लिया, आपने 3000 में बुक कर लिया, अब मार्केट यहाँ से नीचे है, अब मेरे को यहाँ पे 1500 में मिल रहा है गुड प्राइस। ठीक है, जहाँ 3000 में ऊपर मिल रहा था 1500 में मिल रहा है। अब लोग सोचे कि हाँ हाँ 1500 में मिल रहा है, जल्दी खरीद लेते, जल्दी खरीद लेते। अब जब फिर से खरीदेंगे ना तो ये ऐसे ऊपर की साइड जाएगा और ये जो रेजिस्टेंस है इसको भी ब्रेक कर सकता है। ठीक है, ये नॉर्मल साइकोलॉजी हो जाती है।
ठीक है, वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि मैं थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, तो ठीक है, एंड तक बने रहना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे वर्क करता है। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा, सेकंड रेजिस्टेंस के पास अप्रोच करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिक ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा सपोर्ट का मतलब कि बायर्स। ठीक है, सपोर्ट का मतलब बायर्स, और रेजिस्टेंस का मतलब सेलर्स। ठीक है, जब डिमांड क्या हो, डिमांड कम हो, सप्लाई ज्यादा हो, तो प्राइस कम होता है। जब डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो प्राइस ज्यादा, उल्टा बोल दिया मैंने शायद, फिर से। ठीक है, जब डिमांड क्या हो, कम हो, और सप्लाई ज्यादा हो, प्राइस कम होगा। बट जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो, तो प्राइस शूट अप करता है। तो सिंपल सी चीज ये होगी, ऐसे मार्केट वर्क करता है, तभी मार्केट ऐसे वर्क करता है। ठीक है, अब यही सेम चीज ऊपर से जब मार्केट नीचे आता है, तो यही सेम चीज अप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि बहुत मार्केट ऊपर चला गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे सोचा सेलर्स ने कि अब इसको नीचे गिराना है। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, नीचे आए, नीचे आए, नीचे, और यहाँ पे भी मान लो कि यहाँ पे भी कोई इंटरेस्टेड नहीं है खरीदने के लिए। ठीक है, अब 200 का समोसा 100 में बिकेगा, तब भी कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा ना, क्योंकि 10-20 रुपए में मिलता है, ऐसा मान लो। ठीक है, एक तरह से हाइपोथेटिकल सोच लो। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कोई इंटरेस्टेड नहीं, तो मार्केट फिर सपोर्ट के पास आता है। ठीक है, अब ऐसे ही फिर वर्क करते हैं, यहाँ से अब बायर्स फिर से अप साइड लेके जाने की कोशिश करेंगे, बट क्या सेलर्स बोलते हैं ऐसी की तैसी, अब फिर नीचे ब्रेक। ठीक है, तो ये ट्रेंड के ऊपर भी डिपेंड, ट्रेंड अप ट्रेंड, साइडवेज, डाउन ट्रेंड, तो ये सारी चीजें भी होती है। ठीक है, ठीक है, अब हम आगे समझते कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें सपोर्ट रेजिस्टेंस को, कहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करें ताकि खिचड़ी ना बने। ठीक है, हम में से बहुत लोगों को पता ही नहीं भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस में ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, कैसे ट्रेड करना है, लोगों का डाउट ये होता है कि भाई मार्केट ब्रेकआउट तो दिया, फिर आके नीचे ऐसे लगा देता है हमेशा। ठीक है, और जब ट्रेड नहीं लेते तब मार्केट ऊपर चले जाता है, जब लेते तो भाई हमेशा ऐसे लगा देता है। लोग बोलते हैं कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस काम ही नहीं करता। भाई काम करता है, लेकिन उसकी ना कुछ कंडीशंस होती है। ठीक है, तो वो सारी कंडीशंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ना लंबी हो जाएगी, बहुत बढ़िया सेक्सी वीडियो बनेगी वो भी। ठीक है, इस ऐसे ऐसी चीजें बताऊंगा कि आप मतलब मेजोरिटी ऑफ द 10 में से 7 से 8 टाइम आप करेक्ट हो गए। ठीक है, तो उसकी अगर आप बोलोगे, कमेंट करोगे, तो वो वीडियो भी लेकर आऊंगा, बहुत मजेदार होने होगी वो भी। ठीक है, तो सबसे पहले यार, जब अपने को सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। ठीक है, अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये इस टॉपिक का वीडियो नहीं है, लेकिन फिर भी अभी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप टूल्स में जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा, ये टूल। ठीक है, सबसे पहले ट्रेंड आपको ओवरऑल पता चल गया कि भाई अप ट्रेंड है। ठीक है, राइट। अब जो ये ट्रेंड लाइन बनाया ना हमने, तो ये इटसेल्फ एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मार्केट बार बार आ रहा है यहाँ पे, देखो ये देखो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, राइट, ले रहा है सपोर्ट, ये यहाँ पे ले रहा है ना सपोर्ट, तो ये इटसेल्फ एक सपोर्ट का ही काम करेगा। ठीक है, ये सपोर्ट हो गया एक तरह से, इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं कि ट्रेंड कैसा है आपका। ठीक है, तो एक तो सपोर्ट ये हो गया आपका कि मार्केट बार बार आ रहा है, सपोर्ट कुछ नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं, जहां पे मल्टीपल टाइम्स मार्केट आगे टकरा रहा है ना, उसको आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मान लो, जैसे ये है। ठीक है, अब मल्टीपल टाइम मार्केट यहाँ पे आ रहा है, तो ये सपोर्ट का काम हो जाएगा। मल्टीपल मल्टीपल टाइम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यहाँ से आ रहा है, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि डेली चार्ट फ्रेम में मोटा मोटा पहले हम लोग मार्क करेंगे कि कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग ये दिन ले लेते हैं 27 सितंबर, ये आपको पता चल रहा है एक चीज, ये एक सपोर्ट है, देख रहे हो बार बार इस दिन मार्केट आ रहा है और यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, सब ठीक है, इस दिन के आसपास का हम लोग ट्रेड डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये देखो बार बार मार्केट आ रहा है यहाँ पे, मल्टीपल टाइम यहाँ पे, ये देखो ये मल्टीपल टाइम टकरा रहा है, तो ये हो गया एक सपोर्ट, राइट, ये हो गया हमारा सपोर्ट। अब इस दिन में चलते हैं हम लोग कैसे ट्रेड खेलना है, और यहाँ पे बाय करना, सेल लेना, जो प्लानिंग करते हैं, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो भाई वो पावर स्टॉक का जो मैं सीरीज बना रहा हूँ वो जाके देख लेना, तो आपको वो भी पता चल जाएगा किस दिन बाय के लिए जाए, किस दिन सेल करने के लिए जाए। ठीक है, तो माइंड और फ्री है आपका। ठीक है, तो चलो अब टाइम फ्रेम को यहाँ पे बड़ा करते हैं हम लोग। ठीक है, बड़ा यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये सपोर्ट मिल गया। ठीक है, और भी सपोर्ट अगर आपको यहाँ पे देखना है तो मैं बता देता हूँ, आप प्रैक्टिस करना जाकर। सपोर्ट ये देखो, ये दिख रहा है, मार्केट यहाँ पर आया और फिर रिजेक्ट हुआ, फिर मार्केट यहीं इसी एरिया से रिजेक्ट हो रहा है, तो एक ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखो यहाँ गया वापस, यहाँ से नीचे आ गया मार्केट। ठीक है, ये दिख रहा होगा, ये मार्केट नीचे आया, फिर यहीं से ब्रेकआउट देके ऊपर गया, यहाँ पे मार्केट रुक रहा था। ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, मोटा मोटा आपको यहाँ पे पता चल गया। अब ये देख लो, यहाँ पे देख लो, ये बार बार मार्केट आ रहा है, ये इस एरिया में, ये देखो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहा है। और एक चीज हाँ है, मार्केट ये क्या बोलते हैं, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है ना, ये एक लाइन नहीं होता, जैसे हम करते हैं ना, लाइन बना देंगे, यहाँ पर आएगा तो ऊपर जाएगा, यहीं से आएगा तो नीचे चले जाएगा, तो भाई ऐसा नहीं होता, ये एक जोन होता है। ठीक है, ये लाइन नहीं होता, ये एक जोन होता है,
50-60 पॉइंट का ऊपर नीचे बफर लेके चलना पड़ता है कि इस एरिया से ना ऊपर नीचे मार्केट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक जोन हो गया, तो इसको लाइन एज ए लाइन नहीं लेके चलना है, ये एक जोन है, ठीक है। अब टाइम फ्रेम को हम छोटा कर देंगे, राइट। अब टाइम फ्रेम को अब ये देख रहे हो, यहाँ पे इसने एक सपोर्ट को, रजिस्टेंस को तोड़ा है। जब ये मार्केट ऊपर नीचे से ऊपर जाके अप्रोच करके नीचे आ रहा है, तो ये उसके लिए क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। बट यही रेजिस्टेंस उसके लिए सपोर्ट बन जाएगा जब मार्केट ऊपर से नीचे की साइड आ रहा है, तो ये उसके लिए सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आके कहीं रुके तो वो सपोर्ट का काम करेगा, जब भी मार्केट नीचे से ऊपर जाके रुके तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो ये चीज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग टाइम फ्रेम को थोड़ा छोटा करते हैं और उसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं कि भैया कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, ठीक है। हम लोग 15 मिनट पहले मोटा मोटा हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ, उसके जब टाइम फ्रेम जैसे जैसे छोटा करेंगे तो वैसे वैसे हमें क्लियर होगा। अब देखते हैं, यहाँ पे हमने ऐसे कर लिया। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ पे समझ में आ रही है, देखो यहाँ पर आया मार्केट, यहीं से मार्केट फिर नीचे गया, यहाँ पर आया फिर यहाँ से नीचे गया, ठीक है। यहाँ पर इधर से भी आया फिर यहाँ से नीचे गया, और यहाँ पे फिर इसने ब्रेकआउट दिया। जब ये ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद क्या मैंने अभी बताया था, जब नीचे से अप्रोच कर रहा है तो ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब यही जब मार्केट ऊपर से नीचे की साइड अप्रोच कर रहा है तो यही सेम रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा। ये चीज समझ में आई, क्लियर। अब आगे चलते हैं। ये देख रहे हो मल्टीपल टाइम यहीं पे मार्केट रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पर आके मार्केट रुका भी, उसके बाद फिर नीचे की साइड ब्रेकआउट दिया। बहुत बढ़िया, ये चीज समझ में आ गया। चलो और देखते हैं हम लोग, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में पहले हम लोग ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग देखते हैं, ठीक है। और कहाँ पे ये आपको समझ में आ रहा है, ये देखो ये एरिया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देखो ये एरिया समझ में आ रही है, मल्टीपल टाइम आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ, ये देखो मल्टीपल टाइम दिख रहा है यहीं पे, ये जोन बन गया, ठीक है ये। और यहीं पर आ गई, ये देखो ये यहीं पर आ गया, ठीक है। उसके बाद ब्रेकआउट, तो अच्छा मूव, ठीक है। तो जब टाइम फ्रेम आप ऐसे कर दोगे, चार्ट को छोटा कर दोगे तो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक मोटा मोटी हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आ रहा है तो एक ये भी हमने ड्रॉ कर लिया कि हाँ, अब जब टाइम फ्रेम छोटा करेंगे तो और जाके डीपली हमें चीजें कुछ समझ में आने वाली, ठीक है। ये देखो जब हमने बड़े टाइम फ्रेम में बनाया तो समझ में आया, तो आप लोगों को ये देखो। अब इसको हम लोग अपने तरह से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे भी मोटा पतला, ये देखो ये जोन के पास से बार बार आके सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, देख रहे हो। अब टाइम फ्रेम को और छोटा, 5 मिनट में आ गए। अब और आगे की साइड चल के देखते, ठीक है। ये देखो ऊपर की साइड आते हैं, यहाँ पे आपको बहुत क्लियर विजिबल हो गई चीजें, बहुत मजा आएगा अभी आपको देखकर। ये देखो ये दिख रहा है आपको, मल्टीपल टाइम जहाँ पे बन जाए वो आप समझ लो सपोर्ट। देखो ये मल्टीपल टाइम बना, यहाँ पे आके रुको, यहाँ आके रुको, यहाँ आके रुका, यहीं से फिर मार्केट रुका, ये रुका, ये रुका, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे ट्रेड करना है, यहाँ पे किस कंडीशन में ट्रेड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कंडीशन, वो सारी चीजें आप बोलोगे तो भाई मैं नेक्स्ट वीडियो उसके लिए स्पेशल लेकर आऊंगा, क्योंकि वो बहुत बढ़िया वो भी बता सकते हो। ये देखो यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते तो आपका ब्रेकआउट फेल हो गया, यहाँ पे देख रहे हो। तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे ट्रेड लेना है नहीं लेना है, ठीक है। कैसे क्या चीज ध्यान रखनी, यहाँ पे क्यों फेल नहीं हुआ, यहाँ पे क्यों फेल हो गया, तो ये सारी चीजें भी अगर आप बोलोगे तो एक एडवांस वीडियो में लेकर आ सकता हूँ। अगर आप बताओगे, कमेंट करके बताना अगर ये वीडियो पसंद आए, ठीक है। और फीडबैक जरूर देना है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे। ये देखो छोटे टाइम फ्रेम में आ गए, ये देखो यहाँ पे मल्टीपल टाइम दिख रहा है आपको, मल्टीपल टाइम यहाँ पे जहाँ पे मार्केट रुका वहां पे रेजिस्टेंस बना दो, ठीक है। अब जब ये रेजिस्टेंस बनाया ना, तो ये जो पिछला रेजिस्टेंस है ना, वो अगली बार जब मार्केट वो आएगा तो सपोर्ट का काम करेगा, ये चीज याद रखना। अब यहाँ पे देख रहे हो ये जोन बन गया। अब मार्केट यहाँ से यहाँ पर आया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जब ऊपर से नीचे अप्रोच कर रहा है मार्केट, तो वो किसका काम कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है। जब नीचे से ऊपर अप्रोच कर रहा है तो किसका काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो मल्टीपल टाइम यहाँ पे आके रुका तो ये सपोर्ट बन गया। तो अब उसी के बेस में अब इसको ट्रेड कैसे करना है, अब ये जाके आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। आप प्रैक्टिस करना सपोर्ट रेजिस्टेंस को ढूंढनी, हर जगह छोटी छोटी जगह पे मत ढूंढ लेना कि भाई हर जगह ही सपोर्ट रेजिस्टेंस तुम ढूंढ ले रहे हो, है कि नहीं। जैसे कि ये बताता हूँ मैं, एक जोन बना लेना। जोन ऐसा मत करना कि ये भाई एक यहाँ पे रेजिस्टेंस, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो ट्रेड लिया, नहीं। एक जोन बनेगा आपका, ठीक है। क्योंकि एग्जैक्ट यहीं से थोड़ी मार्केट नीचे आएगा, एग्जैक्ट यहाँ से नहीं नीचे, एक जोन होता है कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, राउंड लेवल के पास कैसे मार्केट अप्रोच करता है, वो सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में जो थोड़ी एडवांस होगी। अब यहाँ पे देखो, जब मार्केट ने यहाँ पे क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया, तो एक जोन बना लो आप, ठीक है। ये एक जोन बना लिया कि भाई ये मेन रेजिस्टेंस हो गया आप लोग का, ठीक है, मेन। अब जब इसको क्रॉस करेगा ना, अब यहाँ पे कैसे ट्रेड लेना है वो आगे आने वाली वीडियो में, ठीक है। और जब इसको क्रॉस करेगा तो हम ट्रेड का देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो ये नीचे नीचे से ही चले जा रहा है, यहाँ तक अप्रोच नहीं कर रहा है, ये
ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्ट यहीं पर आके नहीं मार्केट नीचे आएगा, इसके आसपास भी आके मार्केट रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेड कैसे करना, दैट्स अनदर टॉपिक, ठीक है। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी, समझ में आया होगा, काफी सिंपल वे में एग्जांपल दिखा के मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। फिर से आपको मैं एक रूल बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले 1 डे के टाइम फ्रेम में देखो, ठीक है। फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो, फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और आपको क्लियर हो जाएगा जहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। अब कैसे ट्रेड लेना है, प्लान कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैंने पहले वीडियो में बनाई है, पावर स्टॉक्स वाले सीरीज को जाके देखो, तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको इससे एडवांस वीडियो चाहिए कि भाई ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करें, ठीक है, तो वो सारी चीज़ बोलोगे तो नेक्स्ट वीडियो में वो भी आ जाएगी, ठीक है।